नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फूड की जिसको फूड भी बोला जा सकता है। वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इतनी ज़बरदस्त है। आयुर्वेद जो हमारा पौराणिक शास्त्र है, जो अथर्ववेद में से आया है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें विस्तृत मात्रा में बताया गया है। जैसे कि आपको कौन सी सीज़न में क्या खाना है, व्यंजन किस हिसाब से बनाना है, किस प्रकृति की पर्सन, मतलब हर एक की अलग अलग प्रकृति होती है और उसके हिसाब से उसको सेवन करना चाहिए। तो ऐसी हर एक चीज़ में आयुर्वेद ने विस्तृतीकरण से माहिती दी है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो फ्रूट की, जिसको हम ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। और आपको हम बताएंगे कि किसको ये चीज़ कैसे खानी चाहिए और ये फ्रूट कैसे नहीं खाना चाहिए, कितने फ़ायदे हैं और आप क्या क्या उसमें से फ़ायदे ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट का जो मेवा है, उसमें अखरोट करके है, जिसको वॉलनट बोला जाता है। और इसको हमारी काफ़ी इंडियन लैंग्वेज में मोस्टली अखरोट के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको अक्षोटक करके कहते हैं। काफ़ी कुछ नाम है, लेकिन हम जो बात करते हैं सामान्य भाषा में वो अखरोट की बात है। जैसे अखरोट को देखा जाए तो वो एक ही ऐसा सीड है जो पेड़ पे से नीचे आता है, तो ये सीड है। लेकिन ये सीड को तोड़ने के बाद उसमें से जो गिरी निकलती है वो इस टाइप की निकलती है। मतलब एक ही बीज है और बीज में से जो बीज निकलता है उसका हम सेवन करते हैं। हालांकि अखरोट के काफ़ी कुछ जो फायदे हैं वो सब चीज़ के फायदे, जैसे ये वॉलनट बोला जाता है तो उसका ऊपरी जो सेल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको हम तोड़ते हैं तो उसका जो संधान है वहाँ से टूट जाता है, तो दो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि ये इस तरह होता है। और अंदर से जो निकलता है वो गीरी होती है। और अखरोट के मेनली दो टाइप के रहते हैं। एक होता है अखरोट जो हम खाते हैं रूटीन में, और दूसरा उसको बोलते हैं ब्लैक वॉलनट, मतलब काले कलर का अखरोट। दोनों के गुणवत्ता में काफ़ी कुछ फर्क नहीं है, लेकिन बेशक है तो सही। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट के मामले में देखा जाए तो सब लोग ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं। और लोग सुबह, खास करके विंटर में, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा मेवे का सबका सेवन करते हैं। उसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट को सबसे पहले कहते हैं। तो जैसे बादाम है उसी हिसाब से अखरोट के गुणधर्म है। लेकिन अखरोट में पौरुष शक्ति विकसाने का ज़्यादा गुण है। मतलब मेल जो है वो ज़्यादा अगर उसका सेवन करता है तो उनमें एक बल्य प्रदान जो गुण है वो ज़्यादा देता है। पौरुष प्रदान जो शक्ति होनी चाहिए उसमें ये काफ़ी मदद करता है। सीमेन के मतलब स्पर्म के जो भी मोटिलिटी है उसको बढ़ाता है। और काउंट्स बढ़ाने में ये अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो हेल्पफुल होता है। कश्मीर से बहुत मिलते हैं, यूरोप, यूएस, कनाडा सब जगह से मिलते हैं। और हमारे वहाँ हिमालय में भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसके पेड़ होते हैं। जब वॉलनट हमारे पास आता है तो ये अवस्था में भी आता है। आजकल हर जगह आपको ये भी डिफरेंट करी हुई, मतलब निकाली हुई गिरी मिल जाती है। तो देखते हैं कि अखरोट को आयुर्वेद में क्या मानते हैं। अखरोट को आयुर्वेद में बहुत ही शक्तिदायक मानते हैं। तो जैसे हम बादाम खाते हैं उसी हिसाब से हम अखरोट खाना चाहिए। जो नॉर्मल पर्सन है, जिसकी तंदुरुस्ती अच्छी है, उनको 2 या 3 अखरोट पूरे जो ऐसे होते हैं उसका सेवन करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको हमें हमारे स्कल को देख लेना है, कंपेयर ऐसे करना है कि हमारे स्कल भी इतनी मजबूत है जितना ये आउटिंग कवरिंग मजबूत है। और अंदर से जो निकलता है वो भी आप देखेंगे तो ब्रेन के शेप से निकलता है। हमारा ब्रेन का भी शेप उसी हिसाब से है। तो देखा जाए तो ये ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रिसर्च ने ऐसा साबित किया है। तदुपरांत आयुर्वेद सालों से ऐसा मानता है कि मेमोरी के लिए बहुत बूस्टिंग है, मेंटल जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए अच्छा है। जो एक उम्र के साथ हमें एजिंग प्रोसेस होती है तब हमारा जो सिकुड़न होता है दिमाग का,
तो उसके कारण या कोई रोग के कारण या मेंटल ट्रॉमा के कारण, इमोशनल डिस्टर्बेंस से जो हमारे ब्रेन में इंजरी होती है या हर्ट फील होता है, तो उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। तो उम्र वाले जो पर्सन रहते हैं उनको कम से कम 3-4 अखरोट रोज खाना चाहिए। अल्जाइमर में फ़ायदा करता है, डिमेंशिया में फ़ायदा करता है। आप अगर कुछ न कुछ बहुत भूल जाते हैं, ऐसा होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपकी नाश होती है, तो उसमें ये अखरोट का रेगुलर सेवन बहुत फ़ायदा करता है। उसी हिसाब से ये अखरोट को हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। तो जब हार्ट के मसल्स वीक होते हैं, उम्र के कारण आयुर्वेद मानता है कि वायु की वृद्धि बहुत होती है, तो ये बेस्ट वात शामक इसको बोला गया है। मतलब वायु के जो 80 प्रकार के रोग है, सब में इसका अगर सेवन व्यवस्थित रूप से किया जाए तो बहुत फायदा देता है। ये एटलीस्ट आपको 2-3 अखरोट खाना चाहिए। इसको भिगान भिगोन रात के टाइम पे अगर आपने भिगो दिया है, सोक कर दिया है, तो वो भिगोया हुआ जो नट है, बादाम है या पिस्ता है या अखरोट है, तो उसका जो फाइटो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो केमिकल है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो तुरंत ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके हेल्प करता है। दूसरी चीज़ है कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चों को अंदर से ही कैल्शियम अच्छा मिलता है। अखरोट में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, विटामिन ई स्पेशल करके बहुत अच्छा है। तो उसके कारण वो माँ को और बच्चे को दोनों को बहुत हेल्पफुल होता है। उनकी हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती है। तो जब माँ सेवन करती है तो ऑटोमेटिकली प्रेग्नेंट वुमन के बच्चे को भी ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। उसके उपरांत क्या करना चाहिए कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जैसे देखा जाए तो हार्ट के लिए अच्छा है। अखरोट में एक ऐसा तत्व है कि जो कैंसरस सेल है उसको रोकने में, उसकी जो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो उसको रोकने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ऐसा रिसर्च से साबित हुआ है। तो अखरोट का रेगुलर सेवन करने से जो ट्यूमर कैंसर का है, वो एक संशोधन में ऐसा किया गया है कि वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। मतलब जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा देता है। इसके उपरांत देखा जाए तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अखरोट का हम जैसे ये गिरी का तो यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध के साथ ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट है तो इसका स्मूदी के अंदर डाल सकते हैं। आप अगर कुछ भी सलाद वगैरह बनाते हैं तो उसके ड्रेसिंग में भी बारीक चॉप करके आप डाल सकते हैं। इसको रोस्ट करके खाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा, मतलब टेस्ट बड बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा ये स्किन में भी फ़ायदा करता है। जिनका स्किन बहुत ड्राई है, या आप देख लो कि सर्टेन एज के बाद जो ड्राइनेस आती है, हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसमें वायु बहुत ही काम करता है। तो वायु के कारण जब एक एज में एजिंग जल्दी जल्दी होने लगती है, फास्ट होती है, तो अखरोट का ये जो ऑयल है, जो गिरी में से निकलता हुआ ऑयल है, वो एक ल्यूब्रिकंट का असर करता है, जिनके कारण हमारा कोई भी बोन है, कहीं पे भी जॉइंट है, वहाँ पे जो गैदर्स होते हैं, जहाँ पे ल्यूब्रिकंट की ज़रूरत होती है, तो ये उसको प्रोवाइड करता है। तो ये अखरोट भी खा सकते हैं। बाज़ार में अखरोट का ऑयल भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। जैसे अखरोट का ऑयल है, उनका भी अगर सेवन आप करें तो कभी कभी क्या होता है कि कैस्टर ऑयल लोग लेते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, तो उसी हिसाब से आप आधा चम्मच या पौना चम्मच दूध में, गर्म दूध में ये अखरोट का ऑयल डाल के लेते हैं, तो वो लेक्सेटिव की इफेक्ट देता है और पेट साफ करता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई है, और ये इसका ऑयल है और विटामिन ई है, वो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी रखता है, टाइटनिंग देता है और एंटी एजिंग है। मतलब धीरे धीरे आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है उसको एक हद तक वो रोक सकता है। तीसरी चीज है कि इसकी जो गिरी है उसको खाते हैं, लेकिन जो सेल है उसको फेंक नहीं देना है। ये सेल है, इसके बारीक, बहुत बारीक पाउडर आप बना दें, और आपका जो भी फेस स्क्रब है उसमें अगर आप मिला लें, और अगर आप चेहरे पे उसका थोड़ा सा थिक फेस पैक बना के लगाए,
तो ये बहुत ही काम करता है। खास करके जो भी यंग बच्चे हैं उनके लिए ये अखरोट की गिरी है और ये अखरोट की छाल है वो बहुत काम करती है। जो लोग को हेयर कलरिंग करना है, जैसे कभी आजकल तो फैशन है रेड ब्राउन पर्पल सब कलर चलते हैं, बरगंडी वगैरह चलते हैं, तो जिनको अगर हेयर कलरिंग थोड़ा थोड़ा टिंज चाहिए तो उनको भी ये अखरोट की छाल जो होती है, छिलके होते हैं, उसका बारीक पाउडर करके उसको फिर उबाल के उसका जो पानी है उससे बाल धोने के चालू रखे तो धीरे धीरे उसमें वो कलर आता है जो आपको चाहिए। मतलब बरगंडी आ सकता है, ब्राउन आ सकता है, दूसरे इंग्रेडिएंट आपने उसमें क्या मिलाया है उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी ये आपको एक रेडिश कलर दे सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जिनकी बहुत ही ड्राई स्किन है, मतलब उम्र के कारण भी है या तो फिर कोई भी कारण से बहुत सन में जाते हैं तो भी पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलास्मा होता है, तो उनमें काऊ का मिल्क लेके ये गिरी को अच्छी तरह से पीस लेना है। मतलब आपको बराबर स्मूथ बना देना है क्रीम की तरह। और अगर आपने फेस पे लगा लिया या जहाँ पे डार्कनेस है, जैसे कोहनी है, जैसे नेक है, वहाँ पे तो आपको वो जो है वो ब्राइटनेस देगा, एक स्मूथनेस आएगी स्किन में। और इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो स्किन लाइटनिंग करती है, मतलब ब्राइटनेस आपकी स्किन को देगा। हाँ, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसी को करना है, यंग बच्चे को। और ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं कि जिनके हॉर्मोन्स बहुत ही उस हिसाब से होते हैं कि जिनकी स्किन बहुत पिंपल्ड होती है या बहुत ऑयली होती है, उनको गिरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ओपन होने के कारण और ये भी ऑयल कंटेंटेड है, तो ऑयल में से ऑयल ज़्यादा जाएगा, उसमें डर्ट होगी और पिंपल्स हो सकते हैं। डैंड्रफ में ये भी काम आता है और ये भी काम आता है। तो डैंड्रफ में क्या करना है कि आपको अखरोट का ऑयल लेना है या फिर जो भी आप तेल लेते हैं उसी में ये गिरी को पीस के फिर उसका अगर आपने हेयर पैक बना दिया तो वो भी फ़ायदा करता है। आपका जो डैंड्रफ है वो निकल जाता है, जो स्केली डैंड्रफ है वो बिल्कुल निकल जाता है। लेकिन ये जो उपचार है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है होता है, तो बेटर ये है कि आंवला और उसके साथ की और भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ये कैंसर में वगैरह में तो काम आता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को भी इसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो अगर खाते हैं तो फ़ायदा करता है। तो वैसे देखा जाए तो अखरोट के पेड़ की छाल है वो भी काम आती है, वो इन्फेक्शन को दूर करती है। जिसको स्किन इन्फेक्शन सिवियर है उनको झाड़ की, मतलब अखरोट के पेड़ की छाल काम आती है। वो बाजार में आप जाएंगे तो अच्छा जो पंसारी होगा, आयुर्वेदिक औषधि जहाँ पे अवेलेबल होगी वहाँ से आपको अखरोट के पेड़ की छाल मिल जाएगी, आपको ये अखरोट के सेल की छाल मिल जाएगी, अखरोट का ऑयल मिल जाएगा और ऐसी गिरी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अखरोट का एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। लेकिन ये सब चीज़ें इस्तेमाल वो कर सकते हैं जिनको बिल्कुल एलर्जी नहीं है। वैसा देखा जाए तो आयुर्वेद ने कहा है कि कोई अखरोट से रिएक्शन नहीं आता है। कौन सी चीज़ से रिएक्शन आता है? जब आप कॉन्सेंट्रेटेड कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल केमिकल्स ऐड करके उनका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो वो लेने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अखरोट खाइए, विंटर में खाइए, ज़्यादा करके ठंडे प्रदेश में खाइए। गर्म प्रदेश में या समर में हमारे वहाँ अखरोट खाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो डाइजेशन आपका होगा नहीं और आपको खट्टी डकार या एसिडिटी हो सकती है। आप थायराइड में भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगले हफ्ते हम कुछ और चीज़ लेके आपके साथ आएंगे। और आप लोग को सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक पेड़ हमेशा लगाना है। ये वीडियो देखने के बाद ये डिसाइड करिएगा कि कौन सा पेड़ आप लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।